उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जिला मुख्यालय पर पीड़ित परिवार ने दिया धरना। पीड़िता आरोप है कि 3 सालों में 2 थानों की पुलिस नहीं ढूंढ पाई। पीड़िता के पति को पुलिस द्वारा पीड़िता व उसके परिवार को ही आरोपी बना दिया। पीड़िता महिला का आरोप है कि 3 वर्षों से वह थाना व कोर्ट के चक्कर काट रही है। वर्ष 2021 में दिनांक 19 नवंबर 2021 को पीड़िता ने थाना रामगढ़ में अपने ससुराल जनों के खिलाफ दहेज एक्ट 498A आदि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका 2023 में आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन आरोप पत्र में से पीड़िता के पति का नाम जानबूझकर थाना द्वारा निकाल दिया गया। जांच के विषय में पीड़िता द्वारा साक्ष्य के साथ एक प्रार्थना पत्र JM न्यायालय फिरोजाबाद में 6 माह पूर्व दाखिल किया जा चुका है। पीड़िता लगातार न्याय के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक उसके पति को आरोप पत्र में नाम दाखिल नहीं किया गया। जबकि वर्ष 2021 में दिनांक 28 नवंबर 2021 को थाना बरहन द्वारा पीड़िता व उसके परिवार के विरुद्ध धारा 364 मुकदमा अपराध संख्या 213/2021 झूठा दर्ज कराया गया। पीड़िता का कहना है कि उसका पति जीवित है, जिसके साक्ष्य के रूप में सभी दस्तावेज पीड़िता द्वारा थाने में उच्च अधिकारियों को स्पीड पोस्ट व ईमेल डालकर व स्वयं जाकर भी शिकायत पत्र दिए गए, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब पीड़िता थाना रामगढ़ जाती है तो थाना रामगढ़ द्वारा कहा जाता है कि बरहन थाना में आपके खिलाफ केस दर्ज है। पीड़िता का आरोप है कि थाना रामगढ़ के द्वारा जांच कराए और अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। पीड़िता द्वारा सभी अधिकारियों से बार बार न्याय की गुहार लगाई जाती है, लेकिन किसी अधिकारी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका कहना है कि वह बहुत परेशान है और उसकी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची भी है। पीड़िता चक्कर लगाकर परेशान हो गई है। या तुम डीएम साहब के कार्यालय बैठी हो, क्या क्यों धरने बैठी हो? मैं इसलिए बैठी हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। काहे का इंसाफ चाहिए? मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर मेरे पति को भगा दिया और मेरे घर वालों के ऊपर अपराध का इल्जाम लगा दिया कि हम लोगों ने अपराध किया और गायब कर दिया। मैं चाहती हूँ मेरे पति आ जाए। तो आप इसके लिए अधिकारियों से नहीं मिली? मैं बहुत मिली, मैं सबसे मिली, कहाँ पुलिस वालों से, SP से, सबसे। तो सबने मुझे बस धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ वगैरह, गंदी गंदी गाली वगैरह। रामगढ़ थाने जा रही हूँ तो बरहन थाने कह रहे हैं कि बरहन थाने जाओ। बरहन थाने जा रही हूँ तो रामगढ़ थाने कह रहे हैं। और बरहन थाने जाती हूँ तो वो लोग मुझे पकड़ने की धमकी देते हैं। तो कहते हैं कि अब किसी तुम आई तो तुम्हें जेल पहुँचा देंगे। यहाँ कब से बैठी हो तुम? यहाँ तो मैं आज ही बैठी हूँ। वहाँ मैं परेशान हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट बैंक खाते का वो निकालवा लिया है, खाता जिससे वो अंगूठे से पैसे निकाल लिया है। जीवित हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, महिला को, कोई भी हो, जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना, किसी को शौक़ नहीं होता कि वह अपना घर बार छोड़ के परिवार सहित यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ के बैठूँ, ना ही ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से बैठे हुए हैं। इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। मैं आपको बताऊँ, जब ये मेरे संपर्क में आए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, एक आम आदमी पार्टी में एक पद भी है मेरे पास, उस नाते भी एक एडवोकेट हूँ। जब मैंने इनकी कहानी सुनी, हमने लीगली प्रोसेस करे उस पर। 2021 में लगभग नवंबर में थाना रामगढ़ में जो पीड़िता है शमा बेगम, इनके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया अपने पति और ससुराली जनों के खिलाफ 498 में दहेज है। जब इनके ससुराली जनों को पता लगी कि हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, तो बहुत ही इनके ससुराली जन बहुत शातिर थे। उन्होंने 20 दिन बाद पुलिस से सांठगांठ करके थाना बरहन, जो कि इनकी ससुराल का थाना पड़ता है, वहाँ पर शमा बेगम, उनके पिता और परिवार के विरुद्ध अपने ही पुत्र के यानी कि शमा बेगम के पति इरफान अली के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया 2021 में, इनकी FIR होने के 20 दिन बाद। उस FIR पर पुलिस द्वारा इनको और इनके परिवार को परेशान किया जाने लगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि IPC 366 जो है, या अपहरण का जो मुकदमा है, वो संज्ञेय अपराध है। और यदि किसी व्यक्ति को गायब कर लिया जाए तो ये तो बहुत ही अपराध हो गया। तो पुलिस को मालूम था ये, क्योंकि मुकदमा झूठा लिखाया गया है, इसलिए सिर्फ इनको घर आकर परेशान करते थे, फ़ोन पे परेशान करते थे। और आज तक 2021 से 2024 हम लोग खड़े हुए हैं, अप्रैल महीने, आज 1 अप्रैल है, और जिसको कि हमारी भारतीय अप्रैल फूल कहते हैं लोग। मुझे लगा कि आज का दिन
कि दोनों थानों की पुलिस, थाना रामगढ़ की और थाना बरहन की पुलिस, इस पीड़ित को अप्रैल फूल बना रही है। क्योंकि 498 के मुकदमे में यदि मैं बात करूं तो 2 वर्ष तक चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र 173(3) का दाखिल नहीं किया गया, जबकि आरोप पत्र दाखिल किया तो उसमें से पति का नाम ही निकाल दिया गया, सिर्फ इस आधार पर कि आपके विरुद्ध में आपके पति को अपहरण करने का मामला दर्ज है। और ना ही थाना बरहन पुलिस द्वारा, आईओ द्वारा अभी तक कोई भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, ना ही उस पर कोई अंतिम रिपोर्ट लगाई गई, और ना ही अभियुक्त जो कि समा बेगम अभियुक्त है उनके अनुसार उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझ में नहीं आ रही ससुराली जनों का और पुलिस का साठगांठ का। माननीय न्यायालय में हमने जांच के लिए, एक निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन भी दिया था लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने से हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने कई बार एसओ साहब को तलब भी करा, आईओ को तलब किया, लेकिन अभी तक आईओ साहब हाजिर नहीं हुए। बार बार यही कह रहे हैं कि विवेचना जारी है, विवेचना जारी है। इसी दरमियान पीड़िता द्वारा रो धो के, जो कि हमें बताया गया कि बरहन बैंक से अपने पति का जो बैंक खाता इनके पास था, आधार कार्ड था, उसके आधार पर स्टेटमेंट निकलवा के लाया गया, और जिससे कि पता चलता है एविडेंस से कि उस स्टेटमेंट के अनुसार इनका पति जीवित है और अंगूठा लगा लगा कर पैसा निकाल रहा है, और नए स्टेटमेंट के मुताबिक वह आज कहीं नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी भी आ रही है। इतना सब साक्ष्य होने के बाद न तो बरहन पुलिस कोई काम कर रही है, न थाना रामगढ़ की पुलिस काम कर रही है, और ना ही इस पीड़िता को, समा बेगम को न्याय मिल पा रहा है, न न्याय के मंदिर में न्याय। इसीलिए आज ये मजबूर है, जिसका कि ये संक्षेप में विवरण है। आखिर क्या अब इसको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो हमारा प्रशासन और शासन ही तय कर सकता है।